श्री कृष्ण भगवान एवं वेद व्यासी भगवान और माता सरस्वती के श्री चरण कमलों में वंदना करके श्री गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। आज हम आपको सुनाने वाले हैं 9वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। ईश्वर मुझको जानकर मेरे भक्त सुजान, जपे मुझे निस्दिन सदा मेरा करके ध्यान। ना से गावे प्रेम शेर, दे दे कर ही ताल, बाजे अनंत बजावते उत्तम संवरे निकाल। तन मन की सुधि त्यागी के न होते मुझ में लीन, मैं रहता अर्जुन सदा उनके ही अधीन। अति प्रिय है वे ही मुझे भक्त मेरे लो जान, हो दयालु कुंती तनहे से बोले भगवान। नवाध्याय राज विद्या योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंका को निवारण करते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे वचनों की निंदा नहीं करता तथा सत्य मानता है, इस कारण परम रहस्यमय ज्ञान को समझाऊंगा, जिसे समझकर इस दुख रूपी संसार सागर से तुम मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान सभी विद्याओं में श्रेष्ठ एवं गोपनीय में भी अति गुप्त तथा अत्यंत पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला है और धर्म युक्त है। इतना ही नहीं, ये साधन करने में सुगम और सभी नष्ट होने वाला नहीं है। हे परंतप, इस धर्म पर जिनकी श्रद्धा नहीं होती, वे पुरुष मेरे को प्राप्त न करते हुए मृत्यु रूप संसार के चक्र में ही भटकते रहते हैं। मुझ ईश्वर से ये जगत सब प्रकार परिपूर्ण है, सब भूत मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वह सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरता के रहस्य को देखो कि भूतों का उत्पन्न करता मेरी आत्मा उन्हें धारण पोषण करती हुई भी नियत नहीं है। जिस भांति सर्वत्र विचरने वाला वायु संपूर्ण आकाश में व्याप्त रहता है, उसी भांति संपूर्ण भूत मेरे में है, ऐसे समझना चाहिए। हे कुंते, कल्प के अंत में सभी मेरे प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में मैं उन्हें फिर सर्जन करता हूँ। मैं अपनी त्रिगुणात्मका माया के आश्रय से गुण और स्वभाव अनुसार इस समस्त भूत समुदाय को बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मैं कर्मों के संबंध में दृढ़ता से उदासीन और आसक्ति रहित हूँ, इसी कारण वे कर्म मुझे बंधन में नहीं डाल सकते हैं। मेरी प्रकृति इस सरासर जगत को मुझ सर्वज्ञ के संकाश से रचना करती है और उपरोक्त कारण से ही ये संसार आवागमन में लगा रहता है। इस पर भी मूढ़ मनुष्य सरासर के स्वामी मेरे स्वरूप को यथावत न समझते हुए मुझे साधारण पुरुष ही मानकर अवज्ञा करते हैं। उन मनुष्यों की व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म एवं ज्ञान वर्धा है। विवेक की लोग निशाचरों के समान मोहित करने वाले तमोगुणी स्वभाव को ही धारण किए रहते हैं। विवेकी लोग जो कि देवी प्रकृति के आश्रित हैं, वे तो मुझे ही संपूर्ण भूतों का एकमात्र सनातन के कारण अविनाशी और अव्यक्त जानकर निरंतर अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। वे दृढ़वर्ती सदैव यत्न पूर्वक मेरे नाम रूप लीला आदि का कीर्तन करते हुए तथा ध्यान संयुक्त मेरे को बारंबार प्रणाम करते वे दृढ़ भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। उन उपासनाओं करने वालों में अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं। जैसे कोई तो ज्ञान से मुझे पूजते हैं, कोई एक ही भाव से जो कुछ है सब ब्रह्मा ही हैं, कोई प्रत्यक्ष भाव स्वामी सेवक भाव से मुझे अनेक रूप वाला विराट रूप समझकर बहुत प्रकार से पूजते हैं। इसमें मुख्य कारण यह है कि स्रोत क्रम मैं हूँ, स्मार्त कर्म तथा पितरों के लिए किया जाने वाला यज्ञ मैं हूँ, औषधियाँ, मंत्र, घृत, अग्नि और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। मैं ही जगत का धारण पोषण करने वाला, कर्मों का फल दाता और माता पिता एवं पिता मैं हूँ और तथा
पवित्र ओंकार, यजुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। सबका स्वामी, सबकी गति पालन करता प्रभु, साक्षी, अंत का निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पत्ति करता, संसार करने वाला, सृष्टि का आधार, प्रलय स्थान तथा अविनाशी मैं ही हूँ। सूर्य रूप होकर मैं ही तपता हूँ और जल का आकर्षण करके मैं ही बरसाता भी हूँ। इतना ही नहीं हे अर्जुन, मैं ही अमृत तथा मृत्यु हूँ और सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता तथा सोम रस पान करने वाले और पापों से रहित जो मनुष्य यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा कर स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक है, वे अपने सत्कर्मों के फल स्वरूप इंद्रलोक अर्थात दिव्य देव भोगों का भोग प्राप्त करते हैं। वे उसे विशाल स्वर्ग लोक के पुण्य भोगों को भोग कर पुण्यशील होते ही पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में निर्णित सकाम कर्मों के कारण हुए नाना प्रकार के भोगों की इच्छा रखने वाले मनुष्य आवागमन के चक्कर में घूमते रहते हैं। जो मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरे में स्थित रखते हुए मुझ परमात्मा का तेल धरावत निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भावना से भजन करते हैं, उन एक ही भावना वाले महापुरुषों का योग मैं स्वयं करा देता हूँ। अर्थात जो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं होती वे प्राप्त करा देता हूँ और प्राप्त की हुई वस्तु की रक्षा करता हूँ। हे कुंते, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी रूपांतर में मेरे ही को पूज रहे हैं, परंतु उनका इस प्रकार का पूजन अविधि पूर्वक है। सब यज्ञों का भोगने वाला और स्वामी भी मैं ही हूँ, किंतु वे तत्वान्वेषण द्वारा मुझ परमात्मा को नहीं जानते। बस उसी कारण उनका पतन होता है। कारण कि देवताओं के पूजक देवलोक और पितृ पूजक पितृलोक में, भूत पूजक है जो भूतलोक को प्राप्त होते हैं तथा मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे पूजन में किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं। पत्र, पुष्प, जल और फल और जल इत्यादि जो मेरा भक्त मुझे प्रेम से समर्पण करता है, तो मैं उस शुद्धांत करण भक्त का प्रेम पूर्वक समर्पित किया हुआ वह साधारण पुष्प आदि पदार्थ भी प्रीति सहित पान कर लेता हूँ। इस कारण हे अर्जुन, अपने प्रत्येक कर्म, खान पान, तप आदि सब कुछ मेरे ही अर्पण करो। इस प्रकार की क्रिया अर्थात संन्यास योग युक्त मन वाले तुम्हारी शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी और मुक्ति को प्राप्त करने का अर्थ मेरी प्राप्ति होगी। मैं समस्त भूतों में मेरा प्रिय भी नहीं, किंतु जो मेरे भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में और मैं उनमें सदैव रहता हूँ। यदि कोई मान दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होता है तथा अनन्य चित्त और दृढ़ता से निरंतर मेरा भजन करता है, तो वह साधु ही माना जाना चाहिए। ऐसा धर्मात्मा पुरुष सदा निश्चित रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे कुंते, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। स्त्री, वेश्य एवं शूद्र इत्यादि में से पाप कर्मी भी यदि कोई है तो वे भी शरण में ही आकर परम गति प्राप्त कर जाते हैं। फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण और राजऋषि भक्त परम गति प्राप्त करते हैं, तो इसमें आश्चर्य की बात ही नहीं। अतः इस नाशवान मनुष्य शरीर को प्राप्त हो इस मिथ्या संसार में निरंतर केवल मेरा ही भजन करो। मेरे में मन लगाकर मेरे भक्त बनो। मेरा भजन करते हुए मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार मेरे शरणापत्र होने तथा आत्मा को मुझ में एकीकरण करने से मुझे ही वो प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय आप सुनकर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे के हाजिर जरूर लगाना और कीमती समय देते वीडियो होने लगी है, इसलिए आपका भगवान मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो मैंने इजाजत, अगले वीडियो में मिलोगे नए अध्याय के माध्यम में। तो ये मैंने जय श्री कृष्णा, राधे राधे।